हेलो दोस्तों, पुनीत गोस्वामी IT अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मेरी ट्रिपल सी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ट्रिपल सी करना चाहते हैं, ये ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे। हम जान लेते हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होती है। तो थोड़ा सा इस डायनाग्राम को समझ लेते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इससे जितना भी होगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्रिपल्स में, सब के सब इससे ही पता चल जाएंगे। मेमोरी क्या है हमारी? मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो कि हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो कि हमारी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम क्या हमारी? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि अस्थायी मेमोरी है। और अस्थायी मेमोरी क्यों है? क्योंकि इसमें लिखी हुई सूचना विद्युत आपूर्ति के बंद होते ही, कंप्यूटर के बंद होते ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है। ठीक, क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्या है इस मेमोरी में? हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें हम रीड राइट दोनों मेमोरी है, इसमें लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। दूसरी हमारी रोम। रोम क्या? हमारी रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते। और ये कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि स्थायी मेमोरी है। और इसमें जो भी डाटा रहता है वो हमेशा के लिए रहता है और डिलीट कब होगा? जब हम उसको डिलीट करेंगे। रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही हमारी रोम है। रोम हमारे तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ए पी रोम और डबल ए पी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ए पी रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ए पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये भाग होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के और डिटेल में हम आगे जानेंगे इनको। ठीक, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर के बाहरी मेमोरी होती है, जो कि हम अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव, SD कार्ड। ठीक, ये कैसी मेमोरी है? सब की सब बाहरी मेमोरी होते हैं। ठीक, तो ये भी तीन प्रकार की होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और तीसरी होती है मास स्टोरेज। ठीक, तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है? HDD और FDD। HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क भी दो प्रकार की होती है हमारी, CD और DVD। और ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन बनेगा वो CD से बनेगा कि CD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। हमेशा CD की फुल फॉर्म याद जरूर रखना, क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क काफ़ी ज़्यादा पता की जाती है, CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD होती है हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, तो क्या है? प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के, रैम, रोम। रोम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। रोम नॉन वोलेटाइल, स्थायी मेमोरी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में मेमोरी। ठीक, तो मेमोरी को हम आम भाषा में कह सकते हैं कि मेमोरी क्या है? मेमोरी से तात्पर्य है किसी भी स्टोरेज क्षेत्र से जहाँ पर हमारा कोई भी डाटा स्टोर होता है। ठीक, ये आम भाषा में क्या कर सकते हैं हम कि मेमोरी से तात्पर्य है स्टोरेज क्षेत्र पर जहाँ पर हमारा कोई भी डाटा स्टोर होता है। ठीक, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का एक मेन भाग होती है। ठीक, क्या होती है? कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट है, मेन भाग है, जो क्या करता है? जो भी हमारे डाटा और निर्देश होते हैं उसको किस में स्टोर करता है? अपने आप में स्टोर कर रखता है। कौन? मेमोरी। ठीक, और ये क्या है? जो भी हमारी अर्थमेटिकल और तार्किक क्रियाएँ होती हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम कार्य करते हैं, ठीक, या हमारे कंप्यूटर में जो भी सारा डाटा या निर्देश होते हैं, तो सारा का सारा जो भी स्टोर होता है सब कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी में। ठीक, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी भी एक कंप्यूटर का मेन भाग होती है, जिसको भी डाटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है हमें। ठीक, क्या जो भी डाटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है हमें, किस में करते हैं हम? सारा का सारा डाटा स्टोर हम मेमोरी में करते हैं। और मेमोरी होती है हमारी दो प्रकार की, नंबर एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी को।
तो जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टेड कनेक्टेड होती है हमारी सीपीयू से, जो कि हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी सीपीयू से। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक छोटी मेमोरी होती है लेकिन फास्ट होती है। छोटी तो होती है लेकिन क्या होती है फास्ट, जो भी वो सारा काम करते हैं वो फास्ट करती है। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है जो भी हमारा डाटा और निर्देश होते हैं वो किस यूज करता है हमारा सीपीयू, जो भी इसमें डाटा स्टोर होता है। और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम की क्या है ये मेन मेमोरी है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी। और ये क्या है एक टेम्परेरी मेमोरी हमारी होती है, क्योंकि मैंने आपको रैम में बताया था रैम क्या है एक अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि उसमें लिखी हुई सूचनाएँ डिलीट हो जाती हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। अब हम जान लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि रैम क्या है। तो रैम क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है एक रीड राइट मेमोरी है, मतलब इसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस मेमोरी में क्या है हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इस पावर सप्लाई के बंद होते ही इसमें लिखी हुई सारी सूचनाएं, जो भी सूचना स्टोर होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है पावर सप्लाई बंद होते ही। ठीक, तो इससे यही क्वेश्चन बनेंगे रैम की क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी है और एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनामिक रैम। अब हम जान लेते हैं रोम के बारे में कि रोम हमारी क्या होती है। ठीक, तो रोम से मतलब है रीड ओनली मेमोरी से, जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते। और ये क्या है एक परमानेंटली मेमोरी होती है, मतलब हमेशा रहती है, कभी भी डिलीट नहीं होती। डिलीट कब होगी जब उसको डिलीट करा जाएगा। ठीक, तो ये कैसे एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। और ये क्या है जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है हमारी, तब भी जब हमारा पावर सप्लाई बंद हो जाती है कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब भी क्या है इसमें का जो भी सूचना होती है हमारे जो भी डाटा होता है वैसे का ही वैसा रहता है, डिलीट नहीं होता। ठीक, लेकिन रैम में क्या था रैम में एक क्या था जो भी डाटा हमारा होता है वो पावर सप्लाई होते ही बंद हो जाता है, जो कि थी हमारी वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी। लेकिन रोम में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रोम में हम लिख नहीं सकते, इसको केवल पढ़ सकते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये कैसी मेमोरी है नॉन वोलेटाइल, हमेशा याद रखना कैसी मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी। रोम भी हमारी तीन प्रकार की होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो हमारे सारे फुल फॉर्म है ये ज़रूर याद करने हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पता किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी को कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है। तो पहले मैं एक ऐसी बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारी बाहरी मेमोरी होती है, जो कि हम सीपीयू में अलग से लगाते हैं। ठीक, कौन सी मेमोरी होती है बाहरी मेमोरी, जो कि हम अपने सीपीयू में अलग से लगाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का एक एक्सटर्नल तरीके से कनेक्टेड होती है सीपीयू से, और एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक, और ये क्या है लार्ज इसकी कैपेसिटी होती है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाली हमारी ये मेमोरी होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी। ठीक, ये सारे के सारे क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है वो रखना है सीडी की फुल फॉर्म क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क। और सेकेंडरी मेमोरी को कभी पता कर लेगा, मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पता क्या था कि सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, हमेशा याद रखना सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पता करता है ये क्वेश्चन कि सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो करी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी पहुँचे।